brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कितनी दीवारें उठी है एक घर के दरमियां, घर कहीं खो गया है दीवारों के दरमियां। कांग्रेस की सियासत कुछ ऐसे ही घूम रही है। वैसे बीजेपी की सियासत भी इसी के आसपास है, मगर चूंकि सत्ता में है इसलिए घर मुकम्मल है। वैसे आप कह सकते हैं कांग्रेस सत्ता में भी थी तो घर कहां मुकम्मल था। पर आज शुरुआत कर लेते हैं राहुल गांधी के एक ट्वीट से। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, उसे राजस्थान के एकमात्र नेता सचिन पायलट ने रीट्वीट किया है, शेयर किया है, और किसी ने नहीं किया है क्योंकि बात ही ऐसी थी। वैसे राहुल गांधी के हर ट्वीट को ये रीट्वीट करते हैं। राहुल गांधी ने क्या लिखा है आप देखिए एक बार, जिसे सचिन पायलट रीपोस्टेड लिखा हुआ है। आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब बताओ राजस्थान कांग्रेस के नेता कैसे इसे रिट्वीट करें। राहुल गांधी कभी कभी अपने नेताओं को किसी दूसरे राज्य में फंसा भी देते हैं। पता नहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जमीर जागेगा या नहीं जागेगा। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद अगर जाग गया तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शिकंजों के पीछे भी हो सकते हैं अगर तफ्तीश सही ढंग से की गई तो, क्योंकि हुआ ही यही है, कुछ हुआ ही नहीं है परीक्षाओं के नाम पर कांग्रेस की सियासत केवल पेपर लीक के आसपास नहीं है। यह भी नहीं कह सकते कि पकड़ो, क्योंकि किसे पकड़ें। पर एक लिस्ट आई कि जिनको हमने निकाला था उन्हें हम शामिल कर रहे हैं। क्यों निकाला था और क्यों शामिल कर रहे हैं इसे लेकर कुछ नहीं था। क्यों निकाला था उस वक्त तो बताया था कि इन्होंने कांग्रेस के रीति नीति के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ काम किया है और कांग्रेस के साख पर बट्टा लगाया है। पर ये दाग धुल गए क्या? जब दाग सीडी में हो, जब दाग वीडियो में हो, जब दाग पुलिस स्टेशन में हो तो कैसे धुलेंगे? इनका कहना है कोर्ट से धुल गए। पर जनता के नंगी आंखों ने जिसे देखा है वो किसी कोर्ट से कैसे धुल सकता है? मेवाराम जैन को लेकर सीडी सियासत खूब हुई। उस सियासत पर आज तफसील से बात करेंगे कि सीडी बड़ा मुद्दा है, वीडियो बड़ा मुद्दा है, या बाड़मेर किसका होगा, जाटों का होगा या गैर जाटों का होगा, यह बड़ा मुद्दा है। हो क्या रहा है? कांग्रेस बीजेपी का खेल वहां खत्म हो गया। वहां जाट बनाम गैर जाट का मुद्दा बड़ा हो गया है। इसलिए इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उससे कहीं ज्यादा अलग तरह की कई वीडियो चित्तौड़गढ़ के पूर्व सभापति नगर परिषद के संदीप शर्मा के भी आए थे। बाइट भी आई थी, लड़की थाने भी गई, लड़की ने बयान भी दिए, कई तरह का बवाल मचा और इन्हें कांग्रेस से निष्कासित किया गया। मगर गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्र जारी करके कहा कि हम इन्हें भी वापस लेते हैं। अब इतने महत्वपूर्ण नेता थे, इतने वीडियो थे इनके, तो फिर मेवाराम जैन पर हंगामा क्यों? संदीप शर्मा चित्तौड़गढ़, इन्हें भी लिया गया है। मेवाराम जैन तो वैसे पहले नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर भी वीडियो वाले ही हैं, मगर इनका कहना है कि चूंकि मैं कोर्ट से बरी हो गया इसलिए अब वीडियो कोई मायने नहीं रखता। वैसे भी राजनीति में कोई लोक लाज तो मायने रखता नहीं है। पर बड़े नेताओं के आशीर्वाद से ये सब वापस आ गए हैं। अब बाड़मेर के जो कांग्रेसी नेता हैं वो तो कह रहे थे हम कैसे मुंह दिखाएंगे जनता से। क्या चित्तौड़गढ़ वाले नहीं कह रहे हैं हम कैसे मुंह दिखाएंगे जनता से? पता नहीं।
ये तो कांग्रेस ही जाने कैसे मुंह दिखाएंगे। वैसे अशोक गहलोत ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब इस वीडियो को बार बार मैं क्या सुनाऊं। पत्रकार ने पूछा, मेवाराम जैन की वापसी पर हंगामा मचा है। उन्होंने कहा ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति ने फैसला लिया होगा, मुझे तो 2 दिन पहले ही पता चला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया होगा, यानी गोविंद सिंह डोटासरा ने किया होगा। गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया कि मेवाराम जैन को लेकर हंगामा मचा है। उन्होंने कहा थैंक यू। अब बताइए, अपने कृत्य को लेकर आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हां हमने किया है, और आप चाहते हैं जनता उसे स्वीकार करे। शर्म नहीं आती? अगर लिए हैं पार्टी में तो ठोक कर कहना चाहिए कि हां हमने लिया है। अशोक गहलोत जी, पर्दे के पीछे सारी रणनीति आप ही बना रहे थे। आप कहते हां मैंने मेवाराम जैन के लिए कोशिश की और उसे ले आया। गोविंद सिंह डोटासरा भी कह सकते थे, क्योंकि जब प्रेस नोट जारी करते हो आप तो नीचे साइन करते हो, तो इतना नैतिक तो साहस होना चाहिए कहने के लिए कि हां मैं लेकर आया हूं। ये थैंक यू नमस्कार कहने से क्या हो जाएगा। मगर संदीप शर्मा को लेकर वहां हंगामा इसलिए नहीं मचा हुआ है कि चित्तौड़गढ़ में ये बड़े नेता नहीं हैं। सीढ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, नेता बड़ा होना महत्वपूर्ण है। अब जैसे ही मेवाराम जैन के पोस्टर लगे, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, पता नहीं कहां कहां हर जगह तत्काल पुलिस एक्शन में आई। ऐसा लगा कि जयपुर से संदेश दिया गया है, तत्काल मुकदमा भी दर्ज हो गया, कई लोगों को राउंड अप भी कर लिया गया, 3 टीमें भी बना ली गई, 6-7 जाट लड़कों को पकड़ के लाया भी गया। कहा गया कि बैतू के रहने वाले हैं। मगर शाम होते होते बीजेपी में भी जाट नेता बड़े हैं। बड़े जाट नेता वहां पहुंचे और उन्हें छुड़ाया गया। अब 3 टीमें तो बन गई है, अब रस्सा कस्सी हो रही है। जो सत्ता में बैठे हैं वहां के जाट नेता, या राजस्थान के जाट नेता, या जयपुर के जाट नेता, कहा जा रहा है सतीश पूनिया भी गए थे किराडू में। वहां पर कहा गया कि इन्हें नहीं पकड़ा जाना चाहिए, और कांग्रेस के कदावर नेता के यहां से फोन गया सत्ता के शीर्ष को कि पकड़ा जाना चाहिए। अब वहां पर यह द्वंद्व मचा हुआ है कि इन्हें पकड़े कौन। दरअसल मेवाराम जैन जैसे ही शामिल हुए, रविंद्र सिंह भाटी की पूरी टीम उन्हें हाथों हाथ ले ली और हरीश चौधरी का मजाक उड़ाया जाने लगा। बाड़मेर किसका हो, बाड़मेर जाटों का हो या गैर जाटों का हो, उस मुख्यालय पर सबसे ज्यादा राजनीति अगर कहीं हो रही है तो बाड़मेर में। पता नहीं क्यों तेल की धार, लोग कह रहे हैं कि तेल नहीं, तेल की धार देखनी चाहिए, तो धार तेल की वही है। मगर बाड़मेर में मेवाराम जैन गैर जाट वोटों के सर्वे सर्वा नेता हैं, जो चित्तौड़गढ़ में ऐसा मुद्दा नहीं था, इसलिए वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है। वहां पर अगर ये चुनाव लड़ते हैं मेवाराम जैन, तो सभी गैर जाट जातियां इनके साथ खड़ी हो जाती है और बाड़मेर को जाटों से बचाने का दावा करते हुए इन्हें जीता लाती है। हरीश चौधरी के बारे में लोगों ने कहा कि आप क्या जानते हैं हरीश चौधरी को, जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं, वो तो कट्टर जाट नेता हैं। और जिस तरह से हरीश चौधरी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम कराया और सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा सबको लेकर गए और सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित हुए, उसी दिन वो आंख में चढ़ गए थे अशोक गहलोत के। और जब सचिन पायलट के लिए वहां पर उन्होंने जैसलमेर में बड़ी भीड़ जुटाई, तो फिर ताबूत की आखिरी कील ठोक दी थी अशोक गहलोत ने उसी दिन कि हरीश चौधरी बड़ा नेता हमसे, और वो भी सचिन पायलट को लेकर घूमे। पीछे ही पड़ गए, मेवाराम जैन को वापस लो। अब वहां पर यही समस्या है, प्रिंटिंग प्रेस पर छापा डल गया था। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बालोतरा में है और कहा जा रहा था गिरफ्तारी होने वाली थी, मगर एक बड़े जाट नेता बीजेपी के हस्तक्षेप करते हैं कि जाटों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अभी जो है एक सहानुभूति बीजेपी की तरफ है मेवाराम जैन के कांग्रेस में जाने से, इसलिए थाने से तो उन लड़कों को छोड़ा ही गया, प्रिंटिंग प्रेस से भी पुलिस लौट आई है। अब 3 जो टीमें बनाई गई है वो क्या करे समझ में नहीं आ रही है। वहां पर भी
जाट बनाम गैर जाट का मसला फंसा हुआ है सत्ता से नजदीकी कांग्रेस से एक बड़े नेता का, बीजेपी सत्ता से, और इधर बीजेपी के जाट नेताओं का दबाव की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इधर हरीश चौधरी जो हैं वो बीकानेर होते हुए जोधपुर मेदाराम बेनीवाल के गृह प्रवेश में नहीं जा गए थे तो गए और कल बाड़मेर लौट रहे हैं। रणनीति के तौर पर कहा गया है मेवाराम जैन को कि आप कुछ दिन के लिए नेपथ्य में चले जाइए, कहीं चुपचाप एकांतवास में रहिए ताकि राजनीति जो हो रही है वो ठंडी हो, क्योंकि उन्होंने बयान दे दिया कि अगर मैं जाट होता तो इस तरह का विरोध नहीं होता, मैं बनिया हूं इसलिए विरोध हो रहा है, मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है, फोन आ रहे हैं, धमकाया जा रहा है। और जाते जाते जो आखिर में कहा वो सुलगाने वाला था कि बाड़मेर में जो गुंडा राज है उसे मैं खत्म कर दूंगा। अब ये तो बीजेपी की सत्ता है, मेवाराम जैन जो बाड़मेर में अपराधी तत्वों का राज हो गया है उसे कैसे खत्म करेंगे? आप इतनी सियासत तो समझते ही हैं।